माधव बैठी गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए माल। इनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वैजंती माला। एक फूल कमल कर लाए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए। नाई हरि ने करी अवारी, बैठो देखो ए तपदारी। बेटा तुम बोल सुनाए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए। चले हैं प्रभु, पहुंचे, हजारों बार पुकारा, लेकिन ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी और ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, प्रभु ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई गए, और जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव रोए हैं तो कहा, क्यों रो रहे हो वत्स? मुझे पिता की परछाई तो मिल गई, पिता मिल गया, लेकिन माँ की याद आ रही है। कहिए लाला क्या चाहिए? ध्रुव बोले, मैं बेटा हूं ये नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। पहली बात तो ये है कि हम और आप इतने बड़े पुजारी नहीं हैं जो स्वयं परमात्मा आके पूछ ले कि क्या चाहिए। बाई चांस अगर भगवान आ भी जाएं तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना। आप सोनार के पास जाओगे सोना मांगोगे, आप पहलवान के पास जाओगे पहलवानी सीखोगे, लेकिन ब्रह्म मिल जाए तो उससे बोलो आप चाहिए। उदाहरण है रामचरितमानस का, जिस समय प्रभु लंका से विजय प्राप्त करके आ रहे थे, बोले कि
जब लंका से विजय प्राप्त करके आ रहे थे तो जो जहां का राजा बनना था उसे बना दिया। अयोध्या का राजा राम बने, लंका के राजा विभीषण बने, पंपापुर के राजा सुग्रीव बने। लेकिन जो भगवान के परम भक्त हैं जिनका नाम है हनुमान, हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। एक दिन राघव जी बैठे थे तो कहा, हनुमान जी इधर आइए। जी प्रभु, आपने कुछ नहीं मांगा, आपको क्या चाहिए? तो हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप साथ हैं मेरे। नहीं नहीं, बोलो कहाँ का पद दे दें। हनुमान हाथ जोड़ के बोले, नाथ जब पद सो तो दूर ही रखो। क्यों? जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार। जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा, नहीं चाहिए। अच्छा तो कहाँ की गद्दी दे दें? बोले नाथ जो गद्दी वाले हैं इनसे तो दूर ही रखो। क्यों? अब गद्दी वाले देख लो कौन है। गद्दी वाले काफी हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य। महाराज जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपकी भक्ति सिर्फ पूजा करना, मतलब अगरबत्ती लगा दी और निकल गए घर से, ये पूजा नहीं होती। आप सोचिए यहां से बकेवर तक एक आदमी पैदल जाए और एक साइकिल से जाए, एक बाइक से जाए, मोटरसाइकिल से, और एक गाड़ी से जाए, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? है गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। आपकी जो सुबह शाम अगरबत्ती लग रही ना, वो इनके लिए पैदल ही हो। जो अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है वो साइकिल से हो। और जो भजन सत्संग पूजा भी चल रही है वो मोटरसाइकिल से हो। और जो सब कुछ छोड़ के आप अकेले में बैठ के रो रहे हो उसका स्मरण करके, और वहां रोना छोड़ दो। बुजुर्गों ध्यान देना, बीच कथा में अगर आप बैठे हो, मैं अपनी बात नहीं करती, कोई भी वक्ता आपके सामने कथा श्रवण करा रहा है और आपको कथा श्रवण करते समय पूरे दिन में एक बार भी आंसू आ गए तो समझ लेना आपका कनेक्शन सीधा ब्रह्म से है। अगर आप उसके लिए एक बार रो गए पूरे दिन में, एक बार, तो आप समझ लेना कि आपका स्मरण आत्मा से उसके लिए हो रहा है। ये सत्य है। अगर आप किसी की कमजोरी पकड़ना चाहो, ऐसे किसी को बस में करना है कि मैं सामने वाले को बस में कर लूं, तो आप उसकी कमजोरी पकड़ लो, वो आप जैसे चलाओगे वैसे ही चलेगा, है ना। ऐसी ब्रह्म की कमजोरी है भक्त के आंसू। भगवान कभी आंसू नहीं देख सकते, कुछ भी हो जाए। आप जीवन में कितना भी बड़ा कार्य करो, मैं एक उदाहरण देती हूं। एक किसान था, किसान, उसने ये कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी जायदाद में जितना हिस्सा होगा वो आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा मेरी बिटिया को देना है। ठीक है। कुछ दिन बाद किसान मर गए तो जब जायदाद देखी गई तो जायदाद में कुछ ज्यादा ना 19 ऊंट निकले। कितने? तेज बोलो। 19। जब 19 ऊंट निकले तो पंचायत बुलाई गई। बोले भैया वो 19 ऊंटों का बंटवारा होगा। अब 19 ऊंटों को बंटवारा कैसे होगा? बोले एक बेच दो, 18 रह जाए, उनको बंटवारो कर लो। वो ठीक है, 18 ऊंटों को बंटवारो होवेगो, एक बेच दो। बड़ो बेटा बोलो कि बाप की जायदाद है, हिस्सा पूरो पूरो होवेगो। ठीक है। अब 4 दिन पंचायत चली माताओ। चौथे दिन एक समझदार व्यक्ति आया और समझदार व्यक्ति के हाथ में एक ऊंट था। उस
ऊंट को लेके वो सभा में पहुंचा। बोले पंचायत काय की चल रही? बोले भैया 19 ऊँटन को बंटवारो ना है पायरो। बड़ी दिक्कत है। एक काम करो जी, जो मर गए जी हमारे मित्र थे, तो एक हमाऊ ऊँट और जाए और शामिल कर लो। 19 और 1 20। अब 20 के आधे करो, कितने है गए? 10 ऊँट दे दे बड़े बेटा को, चौथाई का हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो 5 चौकू 20, 5 ऊँट दे दिए छोटे बेटे को। 5वां हिस्सा देना है बिटिया को। 4 पंचे 20, 4 ऊँट दे दे बिटिया को। अब सोचिए, 10 ऊँट बड़े बेटा को, 5 ऊँट छोटे बेटा को और 4 बिटिया को। कितने है गए? 10 और 5 15 और 4 19 हो गए। वो जिसने दिया था वो बोला तुम्हारा बंटवारो है गो, हमाओ हमें वापस कर दो। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह मूत्र द्वार मल द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीव त्वचा। कितनी है गई? 10। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। कितने है गए? 10 और 5 15। 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 15 और 4 19। और महाराज जब तक 20वां कृष्ण शामिल नहीं करोगे तब तक जीवन में कुछ भी करने वाले नहीं हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आप सब कुछ करिए लेकिन ब्रह्म शामिल होना चाहिए। यहां स्वयं जब ध्रुव के सामने ब्रह्म का आगमन होता है, चले हैं प्रभु